आज हम 5 स्टॉक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। जनरली हम जब स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो जनरली हम इस सेंस में बात करते हैं कि हमें कोई स्टॉक खरीदना है या कोई स्टॉक बेचना है। और जब भी हम स्टॉक खरीदने की बात करते हैं, जनरली हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा ही होता है कि हमें एक अच्छे स्टॉक अच्छे प्राइस पे खरीदना है। तो यहाँ तक तो ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए स्टॉक खरीदने का। कोई भी स्टॉक किसी वक्त भी हम नहीं खरीद सकते, ये बात तो हमें पता है, लेकिन एक थीम अगर फॉलो किया जाए स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए, तो वो स्टॉक इन्वेस्टिंग की इफेक्टिवनेस को और बढ़ा सकता है। तो ये जो थीम है, कौन से थीम को, कौन से फिलॉसफी को फॉलो किया जाए स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए, इसी को हम आज स्टॉक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का नाम दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो स्टॉक इन्वेस्टिंग का जो एक्टिविटी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे लाइफ के लिए, और इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर फॉलो किया जाए तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है। ब्रॉडली स्पीकिंग, देयर आर 2 स्ट्रैटेजीज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। पहला टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस की बात नहीं करने वाले हैं। हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंडर में जो जो स्टॉक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज आती है, हम उस स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। और ये जो स्ट्रैटेजीज आज हम बात कर रहे हैं, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई थ्योरेटिकल नॉलेज की बात ना की जाए। यहां मैं जो बात करूंगा वो एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जो पहली स्ट्रैटेजी है, एक रिटेल इन्वेस्टर प्रैक्टिस कर सकता है अपने डे टू डे इन्वेस्टिंग लाइफ में, वो है इंडेक्स इंस्पायर्ड इन्वेस्टिंग। अब ये इंडेक्स इंस्पायर्ड इन्वेस्टिंग क्या है? जनरली एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एनालिसिस कर पाना कि कौन सी स्टॉक अच्छी है, ये जान पाना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो वो क्या करे? सबसे आसान तरीका है वो एक इंडेक्स की हेल्प ले, और उस इंडेक्स में जो जो स्टॉक लिस्टेड हैं, उन स्टॉक्स को वो अज्यूम कर ले कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 2 बड़े बड़े इंडेक्स हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, पहला सेंसेक्स और दूसरा निफ्टी 50। सेंसेक्स में करीब 30 स्टॉक्स हैं और निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं। ये 2 इंडेक्स को अगर हम फॉलो करें तो लगभग हमें 50-60 स्टॉक तो इस इंडेक्स से ही मिल जाएंगे। तो ये 50-60 स्टॉक क्या है? ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो हमारे कंट्री के 2 बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज ने इनको अपने इंडेक्स में लिस्ट करके रखा हुआ है। हमें अपने स्टॉक एक्सचेंज पे भरोसा है, और अगर वो स्टॉक एक्सचेंज अपने 2 बड़े इंडेक्स में इन स्टॉक्स को इंक्लूड करके रखा है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर मान लीजिए कि आपको इन स्टॉक्स के अलावा भी कोई स्टॉक अगर इंक्लूड करना है अपने लिस्ट में, तो आप एक निफ्टी नेक्स्ट 50 करके भी एक इंडेक्स आता है, उसके स्टॉक्स को भी आप अपने लिस्ट में इंक्लूड कर लें। अब मैं जो ये कह रहा हूं लिस्ट में इंक्लूड करें, ये लिस्ट में इंक्लूड करने का क्या मतलब है? यहां पर आपको करना ये है कि ये तीनों इंडेक्स आप ओपन कर लें, इसमें जो जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है उनको नोट कर लें, और अपनी एक वॉच लिस्ट बनाएं। एक्सेल शीट में बना सकते हैं, गूगल शीट्स में बना सकते हैं। तो ये सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो हैं, अपने एक वॉच लिस्ट आपको इस स्टॉक्स का बनाना है। जैसे ही आपका ये वॉच लिस्ट बन जाता है, इस लिस्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो कम से कम एटलीस्ट आपको 100 स्टॉक्स तो मिल ही जाएंगे। तो ये 100 स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बन गया आपके पास। नाउ आपको क्या करना है कि आपको इन स्टॉक्स के प्राइस को ट्रैक करना है। जब भी इनमें से किसी स्टॉक का प्राइस 8-10% से ज्यादा करेक्ट होता है, तो दैट इज द टाइम टू गो अहेड एंड बाय वन ऑफ दीज स्टॉक्स। अपने वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं उनको देखते रहिए, उनको वॉच करते रहिए, उनके प्राइस मूवमेंट्स को, और जब इनमें से किसी भी स्टॉक का करेक्शन 8-10% के आसपास हो जाए, तो आप जाके इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक मेथड मैंने बताया है स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए। ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते स्टॉक एनालिसिस को समझने के लिए, उनके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस करने का।
जो दूसरा मेथड है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग मेथड। यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग मेथड में भी हम क्या करेंगे कि हम एक लिस्ट ऑफ 50-60 स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स का बनाएंगे जो कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। ऐसे स्टॉक का लिस्ट आपको कहां से मिलेगा? अगेन आप सेंसेक्स के स्टॉक्स को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, निफ्टी 50 के इंक्लूड कर सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंक्लूड कर सकते हैं, S&P BSE 100 में जो जो स्टॉक्स हैं उसमें से जो स्टॉक्स आपको पता है, जिनके बारे में आप जानते हैं, उन सब स्टॉक्स को इस लिस्ट में इंक्लूड कर लें। पर कोशिश करें कि 50-60 स्टॉक से ज्यादा इस लिस्ट में ना रखें, अदरवाइज कंफ्यूजन ही होगा कौन सा स्टॉक खरीदा जाए न खरीदा जाए। ट्रैकिंग करने में भी दिक्कत होती है अगर ये लिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है। तो 50 से 60 स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वंस आप इस लिस्ट में इंक्लूड करें। और उसके बाद दूसरा जो स्टेप है, यहां पर आपको उनकी एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू आपको हर स्टॉक के अगेंस्ट में नोट करनी है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू कहां से मिलेगी? इंट्रिंसिक वैल्यू या तो आप खुद एस्टिमेट कर सकते हो, अगर आपको स्टॉक एनालिसिस की थोड़ी सी नॉलेज है तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हो उनकी। पर अगर लेट्स एज्यूम कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेशन की प्रोसेस नहीं पता है, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। हमारा जो apps.getmoneyRich.com है, उस वेबसाइट में आपको हमने कुछ 900-950 स्टॉक्स का इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पर एस्टिमेट करके रखा हुआ है। हमारा मेथड है, हमारा अपना एल्गोरिथम है, उस हिसाब से हम स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट करते हैं और उस वैल्यू को अपने सब्सक्राइबर्स को हम पब्लिश करके देते हैं। तो लेट्स एज्यूम कि आपने कोई भी प्रोसेस यूज किया और जो वॉच लिस्ट आपने क्रिएट किया था, हर स्टॉक के अगेंस्ट में आपने उसका इंट्रिंसिक वैल्यू नोट कर लिया। अभी आप फिर से इन स्टॉक्स का ट्रैकिंग चालू करो। कोई भी स्टॉक इस लिस्ट में अगर उसकी मार्केट प्राइस आपके एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आ जाती है, तो ये समय है उस स्टॉक को खरीदने का। तो ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, जहां पर कि आप उस स्टॉक को खरीदोगे जिसकी करंट मार्केट प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। जो तीसरी स्टॉक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है वो एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। अब इस ग्रोथ स्ट्रैटेजी में हमें क्या करना है? अगेन हमें एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का। यहां पर मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप BSE S&P 500 इंडेक्स जो है उसके सारे स्टॉक्स को इस लिस्ट में इंक्लूड कर लें। तो पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप है उसमें एक फिल्टर ऐड करें। उसमें फिल्टर ये ऐड करें कि हर वो स्टॉक जिसकी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों में या 3 सालों में 10 या 12% से ऊपर है, उन्हीं स्टॉक को इस लिस्ट में रखा जाए। तो ये फिल्टर आप अप्लाई कर दें EPS ग्रोथ रेट का। जैसे ही ये फिल्टर आप अप्लाई करोगे, जो नेक्स्ट आपको करना है, फिल्टर और ऐड करना है। वो उस फिल्टर में आप उन स्टॉक्स को डिस्प्ले कराओ जिनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 और उसके अबव है। यस, यहाँ पर लो PE स्टॉक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हाई PE स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। तो जनरली जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उनकी PE हाई होती है, क्योंकि इन्वेस्टर बिकॉज उनकी ग्रोथ रेट हाई है तो इन्वेस्टर उसको हाई PE पे भी खरीदने पसंद करते हैं। तो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जिनको कि शायद उतना स्टॉक एनालिसिस नहीं आता है, वो ऐसे स्टॉक्स को, ग्रोथ स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहला तो उनका EPS ग्रोथ रेट देख लीजिए पास्ट का, शायद बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, और फिर उनका PE भी देख लीजिए। अगर PE भी हाई है और EPS ग्रोथ रेट भी हाई है तो ऐसा स्टॉक एक प्रॉपर ग्रोथ स्टॉक कहलाने लायक होता है। तो ऐसे स्टॉक्स का एक वॉच लिस्ट बना लें। ये कौन से स्टॉक हैं? जिनका PE हाई है और इनका पास्ट में EPS ग्रोथ रेट भी हाई रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बना लें और फिर से इस वॉच लिस्ट के स्टॉक्स का प्राइस आप चेक करना चालू कर दें। अगेन जैसे ही ऐसे स्टॉक्स का, दीज आर हाई ग्रोथ स्टॉक्स, इसमें जैसे ही प्राइस करेक्शन 8-10%, 12% के आसपास होता है, आप इनको जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो हम अपने डे टू डे स्टॉक इन्वेस्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चौथा स्टॉक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है उसको कहते हैं इनकम इन्वेस्टिंग। अब इनकम इन्वेस्टिंग में हम ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे जो कि डिविडेंड पे करती है।
तो अगर हम डिविडेंड स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जो कि अपने शेयर होल्डर्स को अच्छी डिविडेंड देती है, तो इसेंशियली जो रिलायबल कंपनी है वहां पर वो अपने सेक्टर्स की लीडर्स होगी, हाई मार्केट कैप स्टॉक्स होगी, जनरली ब्लू चिप स्टॉक्स ही अपने इन्वेस्टर को कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे पाती है। पर यहाँ पर डिविडेंड इन्वेस्टिंग में एक बात याद रखा जाए कि आज के डेट में जब आप कोई भी स्टॉक बहुत हाई डिविडेंड पे करने वाले कंपनीज को भी आप खरीदोगे तो प्रेजेंट प्राइस में उसकी जो यील्ड होगी वो कमी होगी। तो जब भी आप डिविडेंड स्टॉक्स खरीद रहे हो, आप ये सोच के मत खरीदो कि आज ही से आपको उसका अच्छा डिविडेंड यील्ड मिलने लगेगा। ऐसे स्टॉक्स जनरली लोगों को खरीदने होते हैं आज, और आज से 10 साल 15 साल बाद ही उसकी यील्ड एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है। अब जैसे आज आप टीसीएस का कोई स्टॉक खरीदोगे, अच्छी डिविडेंड देती है, पास्ट में काफी रेगुलर डिविडेंड दिया है उसने, पर आज के डेट में उसकी यील्ड 0.51% के आसपास ही मिलेगी आपको। तो 0.51% के यील्ड के लिए तो हम डिविडेंड स्टॉक खरीदते नहीं है, लेकिन इसी स्टॉक को आप अगर 10 साल होल्ड कर लो, 15 साल होल्ड कर लो, तो यही स्टॉक आपको 8-9% डिविडेंड भी उस टाइम में दे सकते। तो यहाँ पर जब भी हम इनकम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां की हमें एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक खरीदना है, तो इस माइंडसेट के साथ खरीदें कि ऐसी कंपनीज जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है उनका स्टॉक खरीदेंगे, और इन स्टॉक्स को आपको लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा, और तब जाके एक दिन ऐसा आएगा जहां पर कि इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो आपके एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाए। पांचवा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, ये एक मेथड है स्टॉक स्क्रीनिंग का, और इस तरह के स्टॉक स्क्रीनिंग को यूज करके हम एक रिलायबल स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। आप किसी भी अच्छे स्टॉक स्क्रीनर यूज कीजिए, और उस स्टॉक स्क्रीनर में आप एक दो फिल्टर्स लगाइए कि ऐसे स्टॉक जिसकी इनकम पास्ट में कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, ऐसी स्टॉक जिसकी प्रॉफिट ग्रो कर रही है, ऐसी स्टॉक जिसकी अर्निंग पर शेयर ग्रो कर रही है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप फिल्टर करें। उसके बाद आप इसमें एक और फिल्टर लगाएं, ऐसी स्टॉक्स जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी हो गई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल हो गई, ऐसे स्टॉक्स जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल 10-12% के ऊपर ही है, तो ऐसे स्टॉक्स को फिर आप फिल्टर करें। तो अब जो स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आएगा वो ऐसे स्टॉक्स होंगे जो पास्ट में जिनका इनकम प्रॉफिट ग्रो किया है, और ऐसे स्टॉक्स, और ये ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप फिल्टर कर लें, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लें, और अगेन इसको ट्रैक करना स्टार्ट करें। जब भी ऐसे स्टॉक का प्राइस करेक्शन 8-10% से ऊपर जाता है, उस वक्त इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं। तो ये जो 5 इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हमने बात की, ये एक फंडामेंटल एनालिसिस के अम्ब्रेला के अंडर में ही ये सब आती है। और जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस प्रैक्टिस करके स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, तो बहुत जरूरी है इस बात को याद रखना कि यहाँ पर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी जो होती है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाती है। अब आप कोई डिविडेंड स्टॉक भी खरीद रहे हैं, अगर आप कोई ग्रोथ स्टॉक भी खरीद रहे हैं, अगर आप कोई इंडेक्स इंस्पायर्ड स्टॉक भी खरीद रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आज आप स्टॉक खरीद लो और कल ही आपको एकदम हैंडसम प्रॉफिट मिलने लगेगा। और दूसरी बात है कि स्टॉक इन्वेस्टिंग जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, ये हम कंपाउंडिंग के लिए करते हैं। आज हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आज से 30 साल बाद यही 1,50,00,000 बन जाएगा। तो इस तरह के माइंडसेट के साथ हम स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, और जहां पर कि हमें अपना कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। तो इन 5 स्टॉक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के अलावा 2 चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि पहला कि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। कोई भी स्टॉक आज खरीदेंगे, अगर अगले 20-30 साल तक उसको होल्ड करना है, ये एक माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा माइंडसेट ये होना चाहिए कि आज हम ये पैसा शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं खरीद रहे हैं, ये स्टॉक्स हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए कर रहे हैं, कि आज मैंने अगर 1 लाख रुपए लगाए तो 30 साल बाद ये 1 लाख मेरा 50 लाख हो जाना चाहिए। तो ऐसे माइंडसेट से पोर्टफोलियो क्रिएट करें स्टॉक्स की, और
ऐसी स्टॉक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी जब आप फॉलो करोगे इन प्रिंसिपल्स को यूज करके, तो आपकी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन होना निश्चित ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।